गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 16 लेसन 16 पानी की कहानी पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं रामचंद्र तिवारी जी। यह एक कथात्मक निबंध है। रामचंद्र तिवारी का कथात्मक निबंध पानी की कहानी हिंदी में विज्ञान विषयक लेखन का एक उदाहरण है, जिसमें पानी का मानवीकरण करते हुए उसकी विभिन्न अवस्थाओं का विवरण दिया गया है। इस निबंध से जल के निर्माण और अस्तित्व चक्र की जानकारी मिलती है। चलिए रीड करते हैं लेसन पानी की कहानी। लेखक ने ओस की बूंद का मानवीकरण किया है। मानवीकरण करना मीन्स किसी व्यक्ति का प्रतिरूप मानना। ओस की बूंद लेखक से बातें करती है। यह इस पाठ में लेखक ने बताया है। चलिए रीड करते हैं लेसन पानी की कहानी। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हो। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप रहा। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। जानता हूँ, मैंने कहा। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी कहते हैं। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं, एक बार वह मीन्स लेखक। एक बार लेखक किसी काम से रास्ते से जा रहे थे कि बेर की झाड़ी से मोती सी एक बूंद लेखक के हाथों में आ गिरी। लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने आश्चर्य से उस बूंद को देखा तो वह लेखक की कलाई से सरक कर हथेली पर आ गई। लेखक की दृष्टि पड़ते ही वह बूंद रुक गई। थोड़ी देर बाद लेखक को सितार के तारों का स्वर सुनाई देने लगा। उन्होंने सोचा कि कोई सितार बजा रहा होगा। चारों ओर देखा तो उन्हें कोई नजर नहीं आया। फिर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यह स्वर उनकी हथेली से आ रहा है। लेखक ने उस ओस की बूंद को ध्यान से देखा तो उस ओस की बूंद के 2 कण हो गए थे और यही 2 कण हिल हिल कर ऐसी आवाज निकाल रहे थे, मानो कुछ बोल रहे हो।